गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। बच्चों आप बताइए, आसमान का रंग कैसा होता है? आप बोलेंगे नीला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है, आप सब बोलेंगे मीठा। अगर फूल के बारे में पूछा जाए कि फूल कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे रंग बिरंगे या कोमल। तो कुछ शब्द जो हैं बेटा, ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि रसगुल्ला कैसा है? मीठा। रसगुल्ला यहाँ संज्ञा शब्द हो गया और मीठा उसकी विशेषता बता रहा है कि रसगुल्ला कैसा है? मीठा। उसी प्रकार से आसमान जो है वो संज्ञा शब्द हो गया और नीला रंग उसकी विशेषता बता रहा है। तो नीला, मीठा, ये सारे शब्द हो गए विशेषण। तो बच्चों आइए आपकी पुस्तक से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में विशाल मुगल गार्डन है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की अनेक किस्में हैं। हर वर्ष यह फरवरी मार्च तक आम दर्शकों के लिए खुलता है। यहाँ आकर्षक फव्वारे भी हैं। दर्शकों का मन इस सुंदर बाग को देखकर प्रसन्न हो उठता है। ऊपर के अनुच्छेद में विशाल, रंग बिरंगे, हर, आम, आकर्षक, सुंदर आदि जो रंगीन शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये कौन से शब्द हो गए? विशेषण। तो इसकी हम क्या परिभाषा देख सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि रसगुल्ला कैसा है? मीठा। तो मीठा शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? रसगुल्ला की। तो रसगुल्ला वहाँ पे क्या हो गया? विशेष्य हो गया। उसी प्रकार से हमने बोला था नीला आसमान। तो नीला रंग किसकी विशेषता बता रहा है? आसमान की। तो आसमान विशेष्य हो गया। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। बच्चों देख लेते हैं और भी कुछ उदाहरण। इसे हमने जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा था उसके हिसाब से मुगल गार्डन कैसा है? विशाल है। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। किस्में कितनी हैं? अनेक। वर्ष, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष। दर्शक, कैसे दर्शक? आम दर्शक। फव्वारे कैसे हैं? आकर्षक। और बाग कैसा है? सुंदर। तो ये यहाँ पे मुगल गार्डन, किस्में, दर्शकों, बाग, फूलों, वर्ष और फव्वारे, ये सारे शब्द जो हैं वो विशेष्य हैं। अब हम देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। बच्चों विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण हम समझते हैं। उदाहरण देखिए। सेब मीठा है, लंबा आदमी भाग रहा है। इन वाक्यों में मीठा शब्द आम के गुण का तथा लंबा शब्द आदमी के आकार का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द कौन से विशेषण हो गए? गुणवाचक विशेषण। तो इसकी हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों गुणवाचक विशेषण के कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा देखिए, जैसे गुण, गुण जो अच्छाई बताए, अच्छा, भला, मधुर आदि। दोष, दोष मतलब कमियां, तो कड़वा, बुरा, झूठा आदि। दशा, पतला, मोटा, गरीब आदि। रंग, सफ़ेद, नीला, पीला आदि। आकार, नीचा, गोल, लंबा आदि। अवस्था, स्वस्थ, युवा, बीमार आदि। बच्चों और कुछ भी उदाहरण देख ले रहे हैं। मेरे घर के बाहर विशाल वृक्ष है। वृक्ष कैसा है? विशाल है। नमकीन बिस्कुट खाकर मज़ा आ गया। बिस्कुट खाकर मज़ा आ गया। तो बिस्कुट कैसा है? नमकीन है। ऊंची इमारतें दुबई की शान हैं। कैसी इमारतें? ऊंची इमारतें। रमन की नीली कमीज बहुत सुंदर है। कैसी कमीज? नीली। पत्ते का रंग हरा है। कमजोर घोड़ा चल नहीं पाता। घोड़ा कैसा है? कमजोर है। और पत्ते का रंग कैसा है? हरा है। तो ये कुछ और उदाहरण थे आपके गुणवाचक विशेषण के। अब हम इसका विशेषण का दूसरा भेद देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण। बच्चों संख्यावाचक विशेषण को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण देखते हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं।
मेज पर कुछ संतरे रखे हैं। दोनों वाक्यों में दो और कुछ शब्द जो हैं वो बच्चे तथा संतरे जैसे संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं। ये शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। अतः हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, मतलब ज्ञान कराएं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 घोड़े, पहला लड़का, 10 आम, 1 दर्जन पुस्तकें आदि। और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैंने 4 केले खाए। 5 गाड़ियाँ गैराज में खड़ी हैं। दिवाली पर 3 दिन का अवकाश है। मेरे पास 10 गेंदें हैं। ऊपर के वाक्यों में 4, 5, 3 तथा 10 जो है वो एक निश्चित संख्या को दर्शा रहे हैं। अतः ये कौन सा विशेषण हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पर संख्यावाचक विशेषणों की पहचान गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि से की जा सकती है। क्रम कैसे? देखो, पहला, तीसरा, छठा, है ना, सीक्वेंस। समूह हजारों, नवरात्रि आदि। नवरात्रि इसका मतलब नवरात्रियों का समूह। गिनती 5, 15 आदि। आवृत्ति मतलब किसी चीज का दोहराना, तो 2 गुना, 4 गुना, 13 आदि। बच्चों, इसका दूसरा भेद है संख्यावाचक का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें आदि। कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे केदारनाथ अधिक यात्री जाने लगे। कितने जा रहे वो हमें नहीं पता, अधिक। दिल्ली में कुछ मकान खाली पड़े हैं। गिनती से हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ मकान खाली पड़े हैं। बच्चों ने बहुत रसगुल्ले खाए। कितने खाए वो नहीं पता, लेकिन बहुत रसगुल्ले खाए। तो यहाँ क्योंकि हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तथा विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण तथा दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया। कल के वीडियो में हम इसके बाकी के 2 भेद पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो के साथ आपको कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखें। धन्यवाद।